हेलो नाइन्थ ग्रेड सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे। सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की। मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। तो मेटल बोल रहा है और कुछ अदर एलिमेंट जो हैं इनके पास जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, बोल रहा है कार्बन का डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। इनके पास सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता बट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज, जबकि क्या होता है बड़ा लार्ज स्ट्रक्चर होता है। एंड साथ ही साथ क्या होता है इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, और इनडेफिनिट नंबर्स होते हैं जो कि एक साथ क्या होते हैं आपके बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, लेट अस लुक एट द एटोमिसिटी ऑफ सम नॉन मेटल्स। तो एटोमिसिटी देखते हैं कुछ नॉन मेटल्स की। जैसे आपके पास ऑर्गन है, हीलियम है। देखो ऑर्गन जो है आपके पास वो क्या होता है आपका मोनोएटॉमिक होता है। ठीक है, हीलियम क्या है आपका मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक क्या होते हैं आपके, जिनमें आपके पास क्या होता है जो सिर्फ एक ही टाइप के आपके मॉलिक्यूल के बनते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन आपका डायटोमिक होता है क्योंकि O2 होता है, तो या इट मीन्स क्या है आपके दो मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन जो है वो आपके पास क्या है H2 से रिप्रेजेंट करते हो ना, डायटोमिक हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है वो आपके पास क्या है अगेन डायटोमिक N2। क्लोरीन जो है आपके पास वो Cl2 से रिप्रेजेंट करते हो, डायटोमिक हो जाएगा। फॉस्फोरस क्या है आपका टेट्राटोमिक है। फॉस्फोरस को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो P4 करके, तो ये टेट्राटोमिक है। सल्फर को आप कैसे करते हो पॉलीएटोमिक बोल रहा है इसको, सल्फर को आप S8 लिखते हो ना। सेम वही मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। देखो आपको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स मेडिकल के लिए कह रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो एटम और जो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं ना वो एक साथ मिलते हैं और आपका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बनाते हैं। किससे किसकी फॉर्म में, टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल आर गिवन टेबल 3.4। तो आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 3.4 में। देखिए आपसे बोल रहा है मॉलिक्यूल ऑफ सम कंपाउंड्स, तो कंपाउंड दिया हुआ है आपका वाटर H2O, जो कि आपका किससे बना है, जो कंबाइनिंग एलिमेंट है उसके वो कौन से हैं आपके, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका रेशियो आपके पास क्या है 1:8। अब इसमें जो है आपके पास सेम वही अमोनिया में भी क्या है आपके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है, और इसका रेशियो क्या है 14 और इसका 3, यानी कि नाइट्रोजन का रेशियो आपका 14 है एंड हाइड्रोजन जो है आपका वो क्या है 3 है। सेम वही अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका दो आपके एलिमेंट से बनता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब इसका रेशियो आप फाइन करोगे, रेशियो बाई मास फाइन करोगे, तो ऑब्वियसली कार्बन का रेशियो 3 होता है एंड ऑक्सीजन का क्या रहता है आपके पास 8 रहता है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास 3:8।